हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज नाउ हिंदी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक कमाल की मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है बेहेमोथ। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे पहाड़ के अंदर छुपा एक मॉन्स्टर पूरे टाउन को धीरे धीरे निगल जाता है और पूरी दुनिया पे खतरा बना हुआ है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले मूवीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग से। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो मिलिट्री एजेंट जो कि एक पहाड़ माउंट लिंकन पे रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी एक अर्थक्वेक आ जाता है और उसमें एजेंट नील की डेथ हो जाती है। तभी उसके दूसरे साथी मैक्वेन के पास कॉल आती है और उसे बॉक्स की सुरक्षा करने को कहा जाता है। वो उसे लेके वहां से भाग ही रहा होता है और तभी वो पहाड़ों से कुचल के मर जाता है और बॉक्स पहाड़ों में कहीं गुम हो जाता है और ये राज छोड़ जाता है कि आखिर उस बॉक्स में क्या था। दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस को जो कि अपने कुछ वर्कर्स के साथ उस पहाड़ों पे काम कर रहे होते हैं और तभी उन्हें भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। उसी वक्त एक पेड़ का टुकड़ा उसके साथी के ऊपर गिर जाता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। थॉमस उसे हॉस्पिटल लेके जा ही रहा होता है और वो देखता है कि उसका साथी मर चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि पैर टूटने से कोई कैसे मर सकता है। उसे वहां कुछ गड़बड़ लग रही होती है और वो वहां से शेरिफ को इसके बारे में पता लगाने को कहता है। वो अपने घर आता है, अपने डैड विलियम से उस हादसे के बारे में बात करता है। उसके डैड उसी अर्थक्वेक के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और थॉमस को बताते हैं कि ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और अटलांटिक में बहुत तूफान बढ़ रहा है और साथ में भूकंप के झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। वो थॉमस को बताते हैं कि उसे लगता है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है और इन सब के पीछे किसी मॉन्स्टर का हाथ है जिसके बारे में उसने पुरानी सभ्यता की इतिहास में पढ़ा था। लेकिन थॉमस इन सब बातों को बकवास बताता है और उन्हें उनकी दवा टाइम पे लेने को कहता है। तभी उसे उसकी सिस्टर ग्रेस मिलती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस माउंटेन पे ट्रैकिंग के लिए जा रही होती है। थॉमस उसे बहुत समझाता है कि वहां जाना अभी खतरे से खाली नहीं, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। आगे हम देखते हैं कोई अदृश्य चीज टाउन के लोगों पे हमला करने लगी है और वो एक आदमी को उसके घर के साथ ही निगल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमिली को जो कि एक स्टूडेंट होती है और वो उन पहाड़ियों में दो खराब पड़े मशीन्स को रिपेयर करने के लिए आई होती है। वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी गिलहरियाँ मरी पड़ी हैं और वो ये सब अपने फ्रेंड को बताती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि उस पहाड़ी पे CO2 लीक हो रहा है। वो उसकी बात सुन के वहाँ से भागने लगती है और वहाँ मिलती है थॉमस और शेरिफ से, जहाँ थॉमस अपने फ्रेंड की मौत का इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ होता है। एमिली उनसे कहती है कि उन्हें तुरंत इस पहाड़ी से निकल जाना चाहिए क्योंकि इस पहाड़ी पे CO2 लीक हो रहा है और पहाड़ी की सतह से 3 फीट की ऊंचाई तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। थॉमस समझ जाता है कि इसी की वजह से उसके फ्रेंड की मौत हुई है क्योंकि वो जमीन पे पड़ा था और सांस नहीं ले पाया होगा। आगे हम देखते हैं एमिली को जो थॉमस को सैटेलाइट इमेज दिखाती है और उसे बताती है कि पहाड़ियों के नीचे कुछ मूवमेंट हो रही है और इसी वजह से ये सब अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। वो उसे ये भी बताती है कि वो इस पहाड़ पे इस मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए जा रही है और पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। वो पहाड़ियों पे रीडिंग मेजर कर ही रही होती है, तभी उसके पीछे एक धमाका होता है और वो वहां से भागने लगती है। रेस्टोरेंट के बाहर थॉमस जैक से मिलता है। जैक उसे बताता है कि वो एक जियोलॉजिस्ट है और पहाड़ी पे रिसर्च करने के लिए आया है और वो चाहता है कि थॉमस उसका गाइड बने। लेकिन थॉमस उससे कहता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऊपर काफी भूकंप आ रहे हैं और वहां जाना सेफ नहीं है। लेकिन जैक उससे कहता है कि उसका एक इक्विपमेंट पहाड़ी पे है जो उसे लाना है और ये बहुत ज़रूरी है। ये सुन के थॉमस चलने को तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं थॉमस और जैक उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां जैक की टीम के 2 मेंबर रिसर्च कर रहे थे। जैक वहां पे पड़े एक डिवाइस को उठाता है जिसमें उस बॉक्स की लोकेशन ट्रेस हो रही होती है
वो थॉमस से कहता है कि उसे ये डिवाइस ढूंढनी होगी और तभी थॉमस को नील की बॉडी मिलती है और वो जैक से कहता है कि वो और आगे नहीं जाएगा। तब वहाँ एमिली भागते हुए आती है और थॉमस को बताती है कि पहाड़ों में ब्लास्ट हुआ और उसे कुछ समझ नहीं आया। वो थॉमस से कहती है कि उन्हें टाउन वापस जाना चाहिए और पहाड़ों पे रहना इस वक्त सेफ नहीं है। जैक उससे डिवाइस तक ले जाने को कहता है, लेकिन थॉमस मना कर देता है, जिस पे जैक उससे वहां तक पहुंचने का रास्ता पूछता है और अकेले ही निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस की सिस्टर ग्रेस और उसका बॉयफ्रेंड उस माउंटेन पे ट्रैकिंग के लिए आए होते हैं। वो रात में उसी माउंटेन पे कैंप कर रहे होते हैं। तभी उनके पीछे की पहाड़ी में धमाका होता है और वो देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन्हें देख रहा है और वो मॉन्स्टर बेहेमॉथ होता है। बेहेमॉथ उन पे हमला करता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। एमिली शेरिफ के पास जाती है और उनसे कहती है कि उन्हें इस टाउन को खाली कराना होगा, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। वो बताती है कि भूकंप की वजह से पहाड़ों से जहरीली गैसेस निकल रही हैं और इसी से टाउन के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। शेरिफ पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन उसके बार बार समझाने पे मान जाता है। अगले ही दिन शेरिफ टाउन के लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें ये टाउन खाली करना होगा और सारे लोग टाउन खाली करने लगते हैं। तभी विलियम थॉमस को बताता है कि ग्रेस उसी माउंटेन पर है और उसे अब उसकी फिक्र हो रही है, जिस पे थॉमस विलियम से कहता है कि वो इस टाउन से निकल के कहीं दूर चला जाए। वो और एमिली उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वो रास्ते में जैक से मिलते हैं, जो वहां घायल पड़ा था, और क्योंकि अब वो ज्यादा नहीं चल सकता था, इसीलिए वो उन्हें डिवाइस का राज बता देता है। जैक उन्हें कहता है कि आज से 6 महीने पहले पूरी दुनिया में अचानक से भूकंप के झटके और सुनामी की घटनाएं तेज हो गई थी और उन्हें ट्रेस करने पे पता चला कि इस पहाड़ी के 1 किलोमीटर नीचे ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही थी। वो कहता है उनके लिए बॉक्स को ढूंढना बहुत ज़रूरी है और तभी वहां पर फिर से अचानक से भूकंप आ जाता है और उन्हें दिख जाता है बेहेमॉथ। वो उन पे हमला करता है, जिससे जैक काफी जख्मी हो जाता है। थॉमस उसके पास आता है और जैक उसे बताता है कि इस ट्रैकर की मदद से उसे वो डिवाइस ढूंढना होगा। उस डिवाइस के अंदर एक वेपन है और उसी से इस दानव को मारा जा सकता है, और ये कह के वो मर जाता है। थॉमस उस डिवाइस की मदद से उस वेपन को ढूंढने लगता है और तभी थॉमस को वो बॉक्स मिल जाता है जिसमें वो वेपन था। अब वो उसे लेके अपनी सिस्टर को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ विलियम एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां मौजूद अपनी फ्रेंड जो को लेके टाउन से निकलने ही वाला होता है। तब तक वहां भूकंप आ जाता है और उनका होटल जमीन में धंसने लगता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। तभी थॉमस उस मॉन्स्टर को देख लेता है और समझ जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था, ये सब इसी मॉन्स्टर का काम है। आगे हम देखते हैं ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ माउंटेन से भाग रही होती है, लेकिन बेहेमॉथ वहां आ जाता है और वो एक खाई में फंस जाते हैं। तभी उसके बॉयफ्रेंड का हाथ छूट जाता है और बेहेमॉथ उसे निकल जाता है। वो अब ग्रेस की तरफ बढ़ने लगता है। तभी थॉमस आ जाता है और अपने सिस्टर को बचा लेता है। वो दोनों साउथ डायरेक्शन की तरफ जाने को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहां पर मिलिट्री का बेस होता है और उसे वहां हेलीकॉप्टर मिलने की उम्मीद होती है। दूसरी तरह विलियम जो को लेके किसी तरह उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। आगे हम देखते हैं थॉमस उस आर्मी कैंप की तरफ बढ़ने लगता है और तभी फिर से भूकंप के झटके शुरू हो जाते हैं और वो देखता है कि बेहेमॉथ पूरी पहाड़ी को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। उसे देख के वो वहां से तेजी से भागते हैं और आर्मी कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है। तभी हम देखते हैं बेहेमॉथ को, जो माउंटेन को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। वो बहुत बड़ा और भयानक होता है और उसका साइज पहाड़ से भी बड़ा होता है। थॉमस एमिली को हेलीकॉप्टर चालू करने को कहता है और उस बॉक्स से वो वेपन निकालता है और फिर बेहेमॉथ के ऊपर निशाना लगाता है। निशाना लगाने के बाद वो मिसाइल फायर कर देता है और वो मिसाइल बेहेमॉथ की तरफ बढ़ने लगती है।
वो तीनों हेलीकॉप्टर से निकल के वहां से भागने लगते हैं और तभी सारी मिसाइल बेहेमोथ की बॉडी और उसके मुंह में घुस जाती हैं और एक जोरदार विस्फोट होता है और फिर बेहेमोथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बेहेमोथ के मरने के बाद अर्थक्वेक रुक जाता है और टाउन बच जाता है। वो तीनों टाउन आते हैं और अपने फादर से मिलते हैं और वो सब बहुत खुश लग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने टाउन को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से बचा लिया था। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय।